उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो फिर जो साधारण मनुष्य है उसकी तो उसे दोबारा देह मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ठीक है, मोक्ष हो जाता मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो बातें कहने के ढंग अलग अलग है। अच्छा, समझ गई सर, अब समझ गई। जी। थैंक यू सर। फिर जो नेक्स्ट मंत्र है उसमें कहा गया कि जो विश्व के समस्त विभूतियां हैं उन सभी में परम सत्ता की महिमा प्रकट होती है। जो कुछ भी, ये जो भगवत गीता में भी था विभूति योग, आपको ध्यान हो, और तो इसमें आता है कि जो जितनी भी विभूतियां हैं वे एक ही परम सत्ता की महिमा प्रकट करती हैं, और जो स्वयं प्रकाश पुरुषोत्तम है वे पुरुषोत्तम के रूप में वही एक परम ब्रह्म है, वही स्वयं दिव्य प्रकाश स्वरूप अंतरिक्ष में प्रकट होने वाले वसु नामक देवता है। ये वसु के बारे में मैं अभी बताता हूँ कि इसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं पता है, तो इसको थोड़ा सा जान लेंगे, परंतु पहले मंत्र पढ़ लें। वे ही अतिथि के तौर पर गृहस्थों के घर में उपस्थित रहते हैं। देखिए हमारे उपनिषदों में जो अतिथि हैं उनकी कितनी महिमा गई है कि जो परमात्मा हैं वे ही अतिथि के तौर पर गृहस्थों के घरों में उपस्थित रहते हैं। और आजकल तो ये है कि जहाँ कोई अतिथि आया पहले ही आदमी सोचता है क्यों आ गया। और कहा कि यज्ञ के वेदी में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वही हैं। इसी तरह सारे मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। ये ईश्वर की बात हो रही है, परमात्मा की। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि, तो पर्वतों में नदी, झरनों और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस तरह ब्रह्म प्रत्यक्ष, श्रेष्ठ और सत्य तत्व है। तो ये ईश्वर के महिमा के बारे में बताया है, और इसकी जो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, आपको ध्यान होगा वो विभूति योग नाम का पूरा चैप्टर है जिसमें भगवान की विभूतियों का पूरा वर्णन है। तो यहाँ पर एक मंत्र में ही उसकी ईश्वर की सारी विभूतियां बताई गई हैं। अब वसु वसु कौन होते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो हमें सारी पता है। वसु देवताओं के गण कहा जाता है, और यह भी कहा जाता है कि वे इंद्र और विष्णु इन दोनों के रक्षक हैं। और इनकी जो वसु हैं इनकी संख्या 8 है। और ये वसु का अर्थ होता है वासी, यानी बसने वाला। इसीलिए कहते हैं धरती को वसुंधरा भी कहा जाता है। और ये जो वसु हैं संख्या इनकी 8 है। और एक चीज जो हमारे लिए थोड़ी सी रेलेवेंट है जाननी, वो ये है कि 8 वसु, एक नाम बता दो मैं इनके। एक तो धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये इनके 8 नाम है। कहते हैं कि जो प्रभास नाम का वसु था उसने एक बार जो वशिष्ठ मुनि थे उनकी, आपको ध्यान होगा, उनके पास एक गाय थी।
किसी को पता है उस गाय को क्या कहते थे? कोई भी? गाय नंदिनी। नंदिनी नहीं है, और मेरे को एग्जैक्टली शायद ध्यान भी नहीं है। नंदिनी भी नाम शायद उसका ही है। कामधेनु, कामधेनु का ही नाम शायद नंदिनी है। एग्जैक्ट मुझे इस टाइम याद नहीं है। एनी हाउ, तो जो कहते हैं कि वशिष्ठ जी थे, उनके पास कामधेनु गाय थी, जो जिससे जो मांगो वही मिल जाता था। तो जो प्रभास नाम का वसु है, एक बार उसने उनकी गाय चुरा ली, और गाय चुराने पे जो बाकी सातों वसु थे उन्हें भी पता लग गया कि जो प्रभास है वो वशिष्ठ मुनि की गाय चुरा लाया, और उन्होंने उसे समझाया नहीं कि भी तुझे वापस करनी चाहिए। तो जब वशिष्ठ जी को पता लगा कि वसुओं ने मेरी गाय चुरा ली, तो उन्होंने आठों को श्राप दिया कि जाओ तुम अब पृथ्वी पर जा मनुष्य होकर रहो। तो वो आठों जो हैं वो उनसे माफी मांगने गए, कह रहे हमसे गलती हो गई और हमें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा कि अब मैंने श्राप दे दिया है, वो झूठा तो नहीं होगा, परंतु उसके उद्धार का मैं तरीका बता देता हूँ कि अब तुम्हें पृथ्वी पर जन्म तो लेना ही होगा, क्योंकि प्रभास का अपराध ज्यादा है और बाकी सातों का कम है, तो तुम सातों जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो मतलब क्षण भर का जन्म रहेगा तुम्हारा। लेकिन जो आठवां वसु है उसको जो जीवन है वो मृत्यु उसे पृथ्वी पर लंबा जीवन काटना पड़ेगा, और ये बहुत लंबे समय तक पृथ्वी लोक पर रहेगा। इसका ना विवाह होगा, ना संतान होगी, और आपको ध्यान होगा ये आठवां वसु कौन था? है किसी को ध्यान? भीष्म पितामह। यस, तो भीष्म पितामह थे, ये आठवें वसु थे। आपको ध्यान होगा अगर आपने महाभारत देखी या पढ़ी है तो गंगा ने उन्हें जन्म दिया था ना, और जन्म देते ही नदी में बहा दिया था बाकी सात जो बच्चों को। शांतनु के साथ जब गंगा का मिलन होता है तो उससे 8 पुत्र पैदा होते हैं गंगा को। सातों पुत्र को जो माता गंगा है वो जन्म के तुरंत बाद ही गंगा में बहा देती हैं, लेकिन जो आठवां पुत्र है उसे शांतनु को सौंप देती हैं। यही फिर बड़ा होकर भीष्म पितामह बनता है। और मृत्यु के पश्चात वो जो शरशैया पर उसमें काफी लंबा समय बिताया था, वो उसके सारे पापों को अंत होने के बाद वे फिर मृत्यु लोक छोड़कर वापस जो गंधर्व लोक कहा जाता है शायद इनका लोक, वहां पहुंच जाते हैं। है, ये वसु के बारे में थी बात। हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो नेक्स्ट मंत्र में यमदेव कहते हैं कि देह में व्याप्त परमात्मा की चेतना शक्ति से देह के अंग